ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सपायरी के दिन मार्केट ने क्या किया और कल नई एक्सपायरी कल से शुरू हो रही है। कल मार्केट का क्या हाल रहेगा, इस सब के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आज जानते हैं कि आज हमने क्या किया। आज हमने सुबह सुबह 9:18 पे एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई। वो कॉल साइड की पोजीशन में हमारा एसएल कटा और बहुत ही फास्ट एसएल कटा। तो मैंने सबको कहा था कि ये रिस्की है, लेकिन सबने, कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी, कुछ लोगों ने स्टडी में पेपर ट्रेड किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन एसएल कटा हमारा। मेरा भी एसएल कटा, मुझे भी लॉस हुआ पेपर ट्रेड में। उसके बाद से हमने तुरंत ज़्यादा देर ना करते हुए 9:25 में हमने अपना पुट साइड का पोजीशन बना लिया था। हमारा था कि हमने कल बात की थी कि ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है हमारा। असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड करेंगे। ये असेंडिंग ट्रायंगल हमारा था कि इसका अगर अप साइड पे ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड करेंगे। तो अब क्या था, इसने ब्रेक डाउन तो दिया, लेकिन हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी थी, हमें इसके रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री लेनी थी। इसलिए हमने थोड़ी दूर का टारगेट रखा। एंट्री प्राइस हमने 40,800 के पुट में एंट्री ली 200 के प्राइस पे, और फिर हमारा टारगेट 240 और 300 का था। इसने ये यहाँ तक गया, ये नीचे आया, जैसे ही ये एक्टिव हुआ और फिर हमारा टारगेट चलने लगा। 210 गया, 220, 230, 290 तक का हाई इसने लगाया, लेकिन 300 ये नहीं पहुंच पाया। और हमारा उसके बाद हमने ट्रेलिंग एसएल अपना हिट कराया और फिर सब हम प्रॉफिट में हम लोग एग्जिट हुए। फिर हमने टेलीग्राम पे एक पोल किया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा अभी लॉस रहता है, तो फिर हमने दोबारा एक ट्रेड प्लान की, लेकिन उसमें फिर उनका थोड़ा 10-20 पॉइंट का एसएल कटा। उसके बाद से हमने एक ट्रेड प्लान की इस पॉइंट पे, एक कॉल साइड की ट्रेड और एक पुट साइड की ट्रेड, दोनों साइड की हमने पोजिशनल ट्रेड प्लान की कि अगर कॉल साइड ये 40,600 के ऊपर निकलेगा तो हम अप साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, और ये 40,500 के नीचे हम पुट साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। हमने प्लान किया और उसमें हमें लगभग 190 पॉइंट का टारगेट मिला। तो अगर आप सभी भी इस तरह की एंट्री एग्जिट सीखना चाहते हैं, कैसे अपनी पेपर ट्रेड प्लान करनी है, कैसे ऑप्शन बाइंग्स करनी है, इस सब के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ट्रेड योगी। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ट्रेड योगी के नाम से तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए। तो कल के लिए बात करने से पहले हम सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइंस हैं इनको हम डिलीट करेंगे। सबसे पहले कल की असेंडिंग ट्रायंगल वाली ट्रेंड लाइन को हम डिलीट करेंगे। इसके बाद से अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या पैटर्न बन के आ रहा है। तो जो पहला पैटर्न हमारा बन के आ रहा है वो बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। आप सभी को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ड्रॉ करता हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन के आ रहा है, और अगर आप ध्यान से देखें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। ये देखिए, ये पहला शोल्डर हुआ, ये इसका हेड हुआ, और फिर से ये शोल्डर। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन के आ रहा है, जिसका टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये सपोर्ट पे रेड कैंडल बनी है। तो अब कल कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, और एक और चीज़ देखने वाली है, वो क्या है अब मैं आपको बता देता हूँ। वो है ये ट्रेंड लाइन। कल वाली जो ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने इसको तोड़ के फिर ब्रेक डाउन दिया, तोड़ के फिर क्लोजिंग दी है। तो इसके क्लोजिंग देने का मतलब क्या हुआ कि कल हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो दोबारा से। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारे पास पहला सपोर्ट जो निकल के आएगा वो 40,100 का निकल के आएगा। अभी तो सपोर्ट का लेवल यही है 40,300 का। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ये जो है हमारा सपोर्ट का लेवल। आप सोचते होंगे कि मैं ये रेक्टेंगल क्यों ड्रॉ करता हूँ। देखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल लाइन का नहीं होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होता है वो एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर हमें काम करना होता है। आपको ये याद रखना होगा। आपको हमेशा कोई भी अगर एक लाइन का टारगेट या एसएल दे या फिर वो बताए सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो वो काम नहीं करता है। एग्जैक्ट बहुत कम चांसेस होते हैं काम करने के, इसलिए हम एक रेंज में काम करते हैं। तो अगली रेंज हमारी 40,100 की आती है सपोर्ट की। ठीक है, उसके बाद हमारी सपोर्ट कहाँ निकल के आएगी, तो उसके बाद की सपोर्ट है हमारी 39,700 की, 39,800 की सपोर्ट निकल के आती है। अब हम कल ये जो आप एक लाइन देख रहे होंगे, ये लाइन फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लाइन है, जो कि
आपको ड्रॉ करके रखनी है। 1 डे की फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये लाइन है और 50 पॉइंट पे ये हमारी लाइन निकल के आती है। सॉरी, गोल्डन रेशो की 50 के लाइन पे ये है, तो ये भी आपको ड्रॉ करके रखनी होगी। और अब देखते हैं रेजिस्टेंस हमारा कहाँ निकल के आया। तो पहला रेजिस्टेंस वही आपका सबसे पहला 40,700 का 800 का 40,700 से 800 का जोन, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आज भी इसने बहुत तेजी से मार्केट को एक फॉल दिया है और ये इसकी नेक लाइन भी है, तो आपको इसे भी एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क करके रखना होगा। दूसरी रेजिस्टेंस आपके पास 40,500 की निकल के आएगी, क्योंकि इस लेवल को अभी इसने तोड़ दिया है, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब बात करते हैं कल यानी शुक्रवार को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो 3 सिनेरियो है हमारे पास, म्यूटेड ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। तीनों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपको अगर हमारी की हुई एनालिसिस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी इनवाइट करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। कम से कम हमारे साथ यूट्यूब पे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की एनालिसिस के लिए तो ना कोई पैसे लगते हैं ना कुछ लगते हैं, तो आप लोग इस पर हमें सपोर्ट कीजिए अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो। चलिए अब हम बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग। कल अगर म्यूटेड ओपनिंग मार्केट देता है तो फिर देखिए यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन टकरा रही हैं, एक ये और एक ये दोनों ट्रेंड लाइन टकराने का मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्जंक्शन बन रहा है। तो अब हम कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है यहाँ पे तो इस लेवल पे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो आप 40,300 से 40,100 तक के लेवल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला सिनेरियो हुआ। लेकिन आपको ट्रेड में एंट्री कब लेनी है? नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने के बाद आपको कम से कम 40,250 के नीचे निकलने पर ही आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है और 40,100 तक आते आते आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो फिर आपको एसएल ट्रेल करना आता होगा, तो फिर आप इसको धीरे धीरे एसएल ट्रेल करते हुए अपना 39,900 के लेवल तक या 39,800 के लेवल तक आप इसको लेके आ सकते हैं। हो सकता है कल यहाँ तक का भी फॉल हमें देखने को मिले, लेकिन एक हमें चांसेस ये भी बनते हैं कि अपसाइड मूव के। तो अगर म्यूटेड ओपनिंग दे, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे और इस ट्रायंगल के कॉन्जंक्शन पे अगर ये ऊपर की साइड निकलने लगे तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको रोक नहीं पाएगा 40,500 का, और ये दोबारा से 40,700 तक जाएगा और फिर एक फॉल दिखा सकता है 40,700 या 800 के लेवल से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है 40,500 तक का। ये हमने म्यूटेड ओपनिंग की बात कर ली। अब हम बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। मान लीजिए कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो हम कैसे ट्रेड करें। तो गैप अप ओपनिंग पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 50 डे का मूविंग एवरेज और 200 डे का मूविंग एवरेज दोनों की दोनों यहाँ पे है, और ये दोबारा से डेथ क्रॉस बनाने वाली है। गोल्डन क्रॉस बनाया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, अब ये डेथ क्रॉस बनाने वाली है। तो अगर डेथ क्रॉस होता है, इसके ऊपर मार्केट खुले, बाय द वे इसके ऊपर मार्केट खुले और इसको थोड़ा सा सेक करके नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, जैसे कि आज आपने देखा इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा, तो कल कैसे हो सकता है? कल मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर खुले और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगे तो 40,500 पे हल्का सा कंजेशन इसको मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। उसके बाद 40,550 के ऊपर आपको 40,700 तक रोकने वाला कोई नहीं है। 40,700 तक की ट्रेड इजीली मिल सकती है और 40,700 के बाद 40,800 पे सेलर्स एक्टिव है, जैसा कि आज भी आपने देखा। तो 40,800 से दोबारा से मार्केट गिर सकती है या 40,700 से भी हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, लेकिन 40,550 और 40,700 के बीच में हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये ट्रेड हमें बिल्कुल ईजिली मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइस एक्शन की। मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो और फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, तो फिर हम कैसे ट्रेड करें? नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हमें इस ट्रेंड लाइन दोनों के टूटने का वेट करना है और 40,250 या 40,300 से पहले हमें कोई रिएक्ट नहीं करना है जब तक कि ये कल का लो ना टूटे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आके दोबारा से ऊपर की तरफ निकले। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, या फिर यहाँ से अपसाइड जाने लगे इसको ब्रेक करें तो फिर आप अपसाइड का टारगेट प्लान कर सकते हैं। 40,400 से लेके 40,700 तक या 800 तक की रैली आप बुक कर सकते हैं कल के लिए। अगर बाय द वे यहाँ से ये नीचे निकलता है तो फिर 40,250 पे आप एंट्री करेंगे और 40,250 से 100 तक की रैली आप इजीली बुक कर पाएंगे। अब गैप डाउन ओपनिंग, मान लीजिए कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाए 40,100 के लेवल पे, तो फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं 40,100 का लेवल एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन है। यहाँ से इसने यहाँ
40,700 तक की रैली दिखाई है। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते ही 40,150 से आप ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं और 40,150 के ऊपर निकलते ही 40,300 तक का टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा बिना किसी उसके। इसमें दो चीज़ें आपकी मदद करेंगी। एक गैप फिल का जो मोड होता है मार्केट का, वो गैप फिल करने आता है। तो यहाँ पे इसे दो बार, ये देखिए ये गैप अभी भी अनफिल्ड पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये गैप भी इसको फिल करना है। उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होगी तो यहाँ से इसको गैप फिल करने यहाँ तक आना होगा। दो चीज़ें इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। हल्का सा प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनते ही आप 40,300 तक की कॉल इजीली बुक कर पाएंगे। अगर बाय द वे यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आपको 39,977 एग्जैक्ट, अगर आप एग्जैक्ट लाइन खोजते हैं तो 39,977 तक की ट्रेड आप इजीली प्लान कर सकते हैं। हमने तीनों सिनेरियो की बात कर ली है, गैप अप, गैप डाउन, म्यूटेड ओपनिंग, और हमने आपके साथ लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब, और ट्रेंड लाइन भी आपको बना के एक दे दी है। अब इसी हिसाब से आप अपनी कल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आशा है कि कल भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे जैसे आप आज रहे हैं। धन्यवाद।